आज एक कहानी सुनते हैं ना, नाड़ियापुर के एक नाविक वसंत की। ये एक ऐसी कहानी है जो एक बहुत ही जरूरी सवाल उठाती है। क्या अच्छाई का रास्ता हमेशा मुश्किलों से ही भरा होता है? तो चलिए वसंत के साथ इस सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि ईमानदारी की राह उसे कहां ले जाती है। जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी की सबसे बड़ी खूबी उसकी ईमानदारी ही उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाए। आइए इस कहानी में गहरे उतरते हैं और इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी के पहले हिस्से में हमारी मुलाकात होती है वसंत से, एक ऐसा नाविक जो पूरी ईमानदारी से अपनी जिंदगी जीता है, लेकिन उसकी किस्मत देखिए, वो उसे कर्ज के गहरे समुद्र में डुबोए जा रही है। यहां कहानी के दो किरदार बिल्कुल आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ है वसंत, एक भोला भाला ईमानदार नाविक जो गरीबी से जूझ रहा है, और दूसरी तरफ है धनीराम, एक बेरहम साहूकार जिसकी दुनिया सिर्फ और सिर्फ पैसों के इर्द गिर्द घूमती है। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये धनीराम की वो धमकी थी जो वसंत के सिर पर किसी तलवार की तरह लटक रही थी। अब उसके पास अपने परिवार की छत बचाने के लिए सिर्फ 10 दिन का वक्त था। सिर्फ 10 दिन। अब देखिए, वसंत की लड़ाई सिर्फ बाहर ही नहीं थी, घर के अंदर भी उसे रोज ताने सुनने को मिलते थे। उसकी अपनी पत्नी उसकी ईमानदारी को उसकी नाकामी बताती थी। कहती थी कि तुम्हारी इसी नेकी की वजह से आज हम इस हाल में हैं। और कहते हैं ना, जब रात सबसे ज्यादा अंधेरी होती है तभी सुबह होने वाली होती है। वसंत की इसी निराशा के बीच कहानी में एक ऐसा रहस्यमयी मोड़ आता है जो उसकी किस्मत की दिशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। ये जानना बहुत जरूरी है कि सिर पर इतना कर्ज होने के बावजूद वसंत अपने उसूलों का पक्का था। उसने कभी बेईमानी का रास्ता नहीं चुना, बल्कि वो तो अब भी गरीबों और जरूरतमंदों को बिना पैसे लिए नदी पार करा दिया करता था। तभी एक दिन एक बूढ़ा आदमी उसकी नाव पर आकर बैठता है। वो न सिर्फ मुफ्त में नदी पार करने को कहता है, बल्कि एक बड़ी ही अजीब सी ख्वाहिश रखता है कि उसे नदी के बीचों बीच उतार दिया जाए। ये सुनकर वसंत भी हैरान रह जाता है। और यहीं से हमारी कहानी हकीकत की दुनिया से निकलकर एक जादुई दुनिया में कदम रखती है। तो चलिए वसंत के साथ उस अनोखे सफर पर चलते हैं जो उसे नदी के नीचे एक ऐसी दुनिया में ले जाएगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही वो बूढ़ा आदमी नदी में कूदता है, वसंत के दिल में एक तूफान सा उठ जाता है। एक तरफ इंसानियत थी और दूसरी तरफ ये डर कि अगर इस अजनबी को कुछ हो गया तो सारा इल्जाम उसी के सिर आएगा। और वसंत वही करता है जो एक नेक इंसान को करना चाहिए। वो उस बूढ़े आदमी को बचाने के लिए फौरन नदी में छलांग लगा देता है। लेकिन ये कोई मामूली छलांग नहीं थी। वो पानी में नहीं, बल्कि एक खूबसूरत जादुई जंगल में जा पहुंचता है। ये दुनिया तो सच में हैरान करने वाली थी। जरा सोचकर देखिए, सोने से बनी सड़कें, बात करने वाले पेड़ और सेब जो खुद को खाने के लिए पेश कर रहे हों, ये सब कुछ वसंत के लिए किसी सपने जैसा था। तो अब कहानी उस खूबसूरत मोड़ पर आ गई है जहां वसंत की नेकी का, उसकी ईमानदारी का फल उसे मिलने वाला था। एक ऐसा इनाम जिसका वो हमेशा से हकदार था। थोड़े ही देर में वसंत को पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी असल में एक जादुई दुनिया का राजकुमार था। वो धरती पर किसी नेक दिल इंसान की परीक्षा लेने आया था, ये देखने कि क्या मुश्किल वक्त में भी कोई अपनी अच्छाई को बनाए रख सकता है। वसंत की नेकी से राजकुमार इतना खुश हुआ कि उसने वसंत को एक ऐसे खजाने का पता बता दिया जो कभी खत्म ही नहीं हो सकता था। उसे ये इजाजत मिल गई कि वो जब चाहे, जितना चाहे सोना उस जादुई दुनिया से ले जा सकता है। लेकिन हाँ, इस इनाम के साथ एक बहुत बड़ी शर्त जुड़ी हुई थी। वसंत को इस जादुई दुनिया का राज हमेशा हमेशा के लिए अपने सीने में दफन रखना था। ये उसकी ईमानदारी की एक और, शायद सबसे बड़ी परीक्षा थी। और बस फिर क्या था, वसंत की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसने सारे कर्ज चुका दिए। वो नाड़ियापुर का सबसे अमीर आदमी बन गया। पर जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या थी? अमीर बनकर वो बदला नहीं, उसने अपनी दौलत से गांव वालों की मदद की। सारी नावें खरीद लीं और सबके लिए नदी पार करना मुफ्त कर दिया। पर जहां अच्छाई की रोशनी होती है, वहां अक्सर जलन का अंधेरा भी पहुंच ही जाता है। अब कहानी का रुख वापस धनीराम की तरफ मुड़ता है, जिसका लालच अब उसे एक भयानक अंत की ओर ले जाने वाला था। वसंत की यह कामयाबी देखकर धनीराम जल भुन गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक मामूली नाविक रातों रात इतना अमीर कैसे बन सकता है। उसने सच का पता लगाने के लिए अपने आदमी को वसंत की जासूसी पर लगा दिया। जासूस ने धनीराम को सब कुछ बता दिया कि कैसे वसंत नदी में कूदता है और सोने से भरा थैला लेकर बाहर आता है।
ये सुनते ही लालच में अंधा धनीराम बिना एक पल सोचे खजाने की चाह में अपने साथी के साथ उसी जगह पहुंचकर नदी में कूद पड़ा। लेकिन वो ये भूल गया था कि जादुई दुनिया का दरवाजा सिर्फ नेक दिलों के लिए खुलता है, लालची लोगों के लिए नहीं। नतीजा, धनीराम और उसका आदमी नदी की गहराइयों में हमेशा के लिए समा गए। तो वसंत की ये कहानी हमें एक बहुत सीधी सी लेकिन गहरी बात सिखाती है कि अच्छाई का रास्ता मुश्किल जरूर हो सकता है, उसमें परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन उसकी मंजिल हमेशा खूबसूरत होती है। वहीं दूसरी तरफ लालच एक ऐसा समंदर है जिसमें डूबने के सिवा और कुछ हासिल नहीं होता। ये कहानी याद दिलाती है कि असली दौलत सोने चांदी में नहीं बल्कि नेकी और ईमानदारी में होती है।